अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK एक्सेल वर्ल्ड उर्दू। तो हमने अपनी पहली वीडियो में पहली एक्सेल रिपोर्ट बनाई जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स इस्तेमाल किए और अब यकीन जाने कि इनके अलावा और मज़ीद शॉर्टकट्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप जितने भी एडवांस लेवल पे चले जाएं। आज की वीडियो में हम लोग एक लॉजिकल फार्मूला सीखने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक सम का फार्मूला इस्तेमाल किया था जिसमें हमने नंबर्स को टोटल किया था। तो अगर कोई ऐसा फार्मूला है जो कि आपको सिर्फ वो वाले नंबर्स टोटल करके दे जो MBA के हैं, या सिर्फ अगर आप BBA क्लास के नंबर टोटल करना चाहते हैं तो आपको कोई फार्मूला जानना चाहिए, तो उस फार्मूले का नाम है सम इफ। तो आज की क्लास में हम वही फार्मूला सीखेंगे कि उसको कैसे अप्लाई करते हैं और ये लॉजिक क्या है उसके अंदर। तो आए आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जो दोस्त SHK एक्सेल वर्ल्ड उर्दू पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फार्मूला को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि फार्मूला में लिखना क्या क्या है, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। तो अगर आपको वो समझ आ जाए तो आप फार्मूला आसानी से लगा लेंगे। पहले हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे और ये फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। एक्सेल में आप जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसके लिए आप टाइप करते हैं इक्वल टू, फिर आप फार्मूला का नाम लिखते हैं। मैं लिख रहा हूँ सम इफ़, और आप नीचे इसका सिंटैक्स देख रहे होंगे। तो ये तीन चीज़ें चाह रहा है आपसे, एक रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और वन बाय वन हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सम इफ़ कि वो इसी तरह जैसे हम सम में सारे नंबर्स को टोटल करते हैं, ये उसी तरह ही टोटल करेगा, लेकिन उसमें एक अगर का या इफ का फैक्टर आ गया है। तो ये अगर बेसिकली हमारा क्राइटेरिया या लॉजिक है कि अगर ये लॉजिक पूरी होती है तो ही वो उसके सामने वाला नंबर उठाएगा, वरना नहीं उठाएगा। तो लॉजिक या क्राइटेरिया देने से पहले हमने उसे सेल्स की वो रेंज बतानी है जहां पे उसने लॉजिक चेक करनी है। तो पहले हमने उसे पूरी रेंज दे दी, फिर उसके बाद उसे कहा कि ये वाली लॉजिक टेस्ट करे, अगर ठीक होती है तो फिर तीसरी जगह हमने उसे सेल्स की लिस्ट देनी है जहां से उसने नंबर उठा के आपको टोटल करके देना है। तो ये पूरा का पूरा सिंटैक्स है। अगर आपको ये समझ आ गया तो फार्मूला लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो ये हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है, पहले इसको देख लें कि ये डाटा क्या है। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है और फूड आइटम्स हैं। अगर हम कॉलम बी में जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास AC है, फूड प्रोसेसर, हेयर ड्रायर वगैरह, और फूड आइटम्स में लिक्विड मिल्क, चॉकलेट, बिस्किट एक्सेट्रा। और उसके आगे हमारे पास यूनिट सेल प्राइस है, कितनी क्वांटिटी हमने बेची है और उसके बाद हमने टोटल क्या कमाया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने 10 AC सेल किए हैं, एक AC की प्राइस 90,000 है, तो टोटल हमने 9 लाख रुपए कमाए हैं। अब एक्सरसाइज 1 ये चाह रही है कि हम फूड आइटम्स का टोटल ग्रॉस सेल्स बताएं क्या है, फूड आइटम्स का ग्रॉस सेल्स का टोटल बताएं। अब हमें पता है कि सम के फॉर्मूले में हमें एक रेंज देनी होती है। तो ये तो सारे बिखरे हुए पड़े हैं, यहाँ पे फूड आइटम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर फूड आइटम है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हम सम का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे हमने सम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम इफ, टैब दबाएं। अब हमारे पास सिंटैक्स आ गया है, वही वाला सिंटैक्स जो हमने पिछली शीट में समझा है। रेंज में हमने वो वाली रेंज देनी है जहां पे हमारा ये वाला क्राइटेरिया या लॉजिक पड़ी हुई है। तो वो हमें पता है वो कॉलम ए में है, तो पहले हम पूरा कॉलम ए सेलेक्ट कर लेंगे। A1 में जाएं, कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाली एरो की से एंड तक, जो कि 21 नंबर रो है, 21 नंबर रो तक हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे वो लॉजिक चेक करेगा और टेस्ट करेगा कि लॉजिक दुरुस्त साबित हो रही है या नहीं। फिर कॉमा प्रेस करें। अब हमने उसे बताना है कि क्राइटेरिया क्या है। तो या तो हम क्राइटेरिया टाइप कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि हम इस सेल का रेफरेंस दे दें जहाँ पे हमने क्राइटेरिया लिखा हुआ है या अपनी लॉजिक लिखी है, और कॉमा प्रेस करें। अब हमने फॉर्मूला को वो वाला कॉलम देना है जहाँ पे हमारी ग्रॉस सेल्स पड़ी हुई है।
तो वो हमें पता है कि ग्रॉस सेल्स कॉलम ई में है। तो जितनी रेंज हमने कॉलम ए की सिलेक्ट की है, जैसे 1 से लेकर 21 नंबर रो तक हमने की है, इसी तरह कॉलम ई में भी हम 1 से लेकर 21 नंबर रो तक हम सिलेक्ट कर लेंगे। E1 में आए और कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाली एरो की मदद से पूरी रेंज सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला की मदद से एक्सेल को ये कह रहे हैं कि कॉलम ए में जहाँ जहाँ फूड आइटम लिखा हुआ है उसके आगे ग्रॉस सेल्स वाले कॉलम में जाए और वैल्यू उठा उठा के टोटल करता जाए और हमें इसका टोटल बता दे। एंटर दबाएं। अगर हमने ये चेक करना है कि ये फार्मूला ठीक लगा है या नहीं, तो उसके नीचे वाले सेल में आए, इक्वल टू दबाएं और सारे नंबर्स को अलग-अलग सम कर लें। इक्वल टू पहला फूड आइटम ये है, फिर प्लस दबाएं, फिर दूसरे फूड आइटम पे आए, प्लस, तो आपने देखा कि जो हमने सम इफ की मदद से टोटल किया था वो बिल्कुल वही आया है जो कि हमने मैनुअली टोटल किया है। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे। उसमें वो हमें चाह रहा है कि हम इन 3 प्रोडक्ट टाइप्स, जो कि लिक्विड मिल्क, फूड प्रोसेसर, एसी, जो कि कॉलम बी में लिखे हुए हैं, उन सारों का सेल्स क्वांटिटी का टोटल बताएं जो कि कॉलम डी में है। तो दोनों कॉलम हमारे चेंज हो गए एक्सरसाइज 1 के निस्बत। तो लिक्विड मिल्क के अगले सेल में आते हैं, इक्वल टू प्रेस करें और सम इफ का फॉर्मूला लगाएं। सम इफ, टैब दबाएं। अब यहाँ पे हमारी रेंज वो होगी जहाँ पे हमारा क्राइटेरिया या लॉजिक पड़ी है जो कि प्रोडक्ट टाइप है। तो इस केस में हमारी रेंज कॉलम बी है, ना कि कॉलम ए। तो B1 में आए और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लें। ये वो सेल्स हैं जहाँ पे सम इफ लिक्विड मिल्क को सर्च करेगा। कॉमा प्रेस करें। हम पहली एक्सरसाइज की तरह ही लिक्विड मिल्क का सेल रेफरेंस दे देंगे जो कि G10 है, तो वो लिक्विड मिल्क को सर्च करेगा। फिर कॉमा प्रेस करें। अब हमने उसे ये बताना है कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ का टोटल चाहिए। तो वो सेल्स क्वांटिटी का टोटल चाहिए जो कि कॉलम डी में है। D1 में आए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरी रेंज सेलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो हम इस फार्मूले की मदद से एक्सेल को ये कह रहे हैं कि वो कॉलम बी में जहाँ जहाँ लिक्विड मिल्क आ रहा है उसके आगे की सेल्स क्वांटिटी उठाता जाए और टोटल करता जाए और एंटर प्रेस कर दें। तो ये 481, तो हमने लिक्विड मिल्क की 481 तादाद सेल की है। अब हम इसी तरह ही यही फार्मूला नीचे वाले सेल्स में भी लगा सकते हैं जिसमें हमें फूड प्रोसेसर और एसी की टोटल तादाद जो हमने सेल की है वो पता चल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सम इफ बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा और आप किसी भी जगह इसको आसानी से लगा सकते हैं। SHK एक्सेल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।